जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन समोसा। इन समोसों को बनाकर आप डीप फ्रीज़ में रख कर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समोसे के लिए पट्टी बनाएंगे। आप यहाँ पर रेडीमेड पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। वज़न में ये 250 ग्राम है। इसमें हमने 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया और 2 टेबलस्पून तेल डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेना है। तो इस आटे को हम ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड, मीडियम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इस आटे को लगाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, लेकिन हमने सिर्फ 3/4 कप यानी कि पौने कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमें आटे को कुछ देर का रेस्ट देना है। तो इसकी सरफेस पर हम थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। और अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसलिए हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें हम चिकन का कीमा डाल देंगे। वैसे आप यहाँ पर मटन के कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस रेसिपी को चिकन के कीमे से बनाएंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से पानी रिलीज़ ना होने लगे और चिकन का कलर चेंज ना होने लगे। तो हमने चिकन को हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे, या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और इसी के साथ हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के छोटी हरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ हमें कीमे को मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा और पका लेना है, जब तक कि कीमे में से जो पानी रिलीज़ हुआ है वो पानी ड्राई ना हो जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है और आप देखेंगे कि कीमे में से जो भी पानी रिलीज़ हुआ था वो सारा पानी ड्राई हो गया है। और इस स्टेज पर हमें इसमें पाउडर्ड मसाले डाल देने हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1/2 टीस्पून अमचूर। अगर आपके पास अमचूर अवेलेबल ना हो तो आप 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल दें, या फिर उसे स्किप करके आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने, यानी कि पौना चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। क्योंकि हमने इसमें छोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल भी किया है तो लाल मिर्च की क्वांटिटी हम थोड़ी कम रखेंगे। वैसे मिर्च की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप समोसे थोड़े ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो सारे मसालों को हमने कीमे के साथ अच्छे से मिला लिया है और इस स्टेज पर हम इसमें प्याज डालेंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की 4 प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है। प्याज को काटने के बाद हमने हाथ से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे कि जब भी हम समोसे के लिए स्टफिंग बनाएंगे तो प्याज का पानी हम अच्छे से निकाल लेंगे। क्रिस्पी और परफेक्ट समोसे बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्याज में थोड़ा सा भी पानी होगा तो हमारे जो समोसे हैं वो बिल्कुल चिपचिपे बनेंगे। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और हमने जो मसाले इसमें डाले हैं उन मसालों के साथ हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा और पका लेना है। क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो इसे पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो बस लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा और पका लेंगे इसे। और लो फ्लेम पर पकने के दौरान हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो मसालों के साथ हमने इसे लो फ्लेम पर कुछ देर तक और पका लिया और इसी के साथ हमारी कीमे की स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते डाल देंगे। तो हमने आधा कप हरा धनिया और आधा कप पुदीने के पत्ते लिए हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और स्टफिंग को हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे।
तो समोसे बनाते वक्त हमें आटे की स्लरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा लिया है। इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लिया। तो हमने जो स्लरी बनाई है उसकी कंसिस्टेंसी हम कुछ ऐसी रखेंगे। हमारी स्टफिंग भी बनकर तैयार है और इसी के साथ आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। तो एक बार हम इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसे हाथों से इस तरह मसलते रहना है और पंच करते रहना है। और हमने जो आटा लगा कर रखा है उसमें से हमने एक छोटी साइज़ की लोई बना ली और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके हम इसे बेल लेंगे। बाकी के आटे को हम कवर करके रखेंगे, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसकी छोटी साइज़ की शीट बना लेनी है और इसी तरह हम इसकी इसी साइज़ की दूसरी शीट भी बना लेंगे। तो जिस साइज़ की हम पहली शीट बेलकर तैयार करेंगे, सेम साइज़ की हमें दूसरी शीट भी बना लेनी है। आप यहाँ पर शीट्स की 3 से 4 लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 शीट्स की लेयर बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने 2 शीट्स बनाकर तैयार कर ली है और जो नीचे वाली शीट है उस पर हम तेल अप्लाई कर देंगे। तो तेल को हमें अच्छे से पूरी शीट पर अप्लाई कर लेना है, ख़ास तौर पर इसकी किनारियों पर। तो पूरी शीट को हमें तेल से कवर कर देना है ताकि सीखने के बाद ये आसानी से खुल जाए। तो अच्छे से तेल अप्लाई करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे और दूसरी शीट जो हमने बनाकर रखी है उससे हम इसे कवर कर देंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से 3, 4 या फिर 5 शीट्स की लेयर बनाकर उसकी रोटी बेल सकते हैं। तो इसकी रोटी को हम इस तरह से बेलेंगे कि इसमें बीच में बिल्कुल भी एयर ना रहे। हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे और जितनी हो सके उतनी बड़ी और पतली बेलेंगे। और बेलते वक्त हम इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी डस्ट करते जाएंगे। तो जितनी हो सके उतनी पतली और बड़ी हम रोटी बेलेंगे और इसके बीच में बिल्कुल भी एयर ना रहे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आप इसकी थिकनेस तो देख ही सकते हैं। और एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम रोटी बेलेंगे तुरंत ही हमें उसे सेक लेनी है। तो जैसे जैसे हम रोटियां बेलते जाएंगे वैसे तुरंत ही हमें इसे तवे पर सेक लेनी है और हमें इसे कच्चा पक्का सेकना है। तो कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसे एक तरफ से सेक लेना है और तुरंत ही हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी इतना ही सेकेंगे। और अभी हमें इसे तवे पर से उतारने से पहले ही इसको अलग कर लेना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये रोटियां अलग नहीं होगी। तो क्योंकि हमने इसकी किनारियों पर तेल अच्छे से अप्लाई किया था तो इसे अलग करते वक्त बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हमने समोसे की शीट्स बनाकर तैयार कर ली। और इसे पट्टियों का शेप कैसे देना है उसके लिए हम इस तरह से पहले इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसका जो किनारी वाला हिस्सा है उसे निकाल कर अलग कर लेंगे। इसकी जो किनारी है उसे आप फेंकिएगा मत, इसे आप फ्राई करके इसमें से खाउसे की पापड़ी भी बना सकते हैं या फिर किसी भी चाट के लिए पापड़ी बना लें। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार होगी। तो इसकी साइड्स को अलग करने के बाद हमने इसमें से 2.5 से 3 इंच की चौड़ाई की पट्टियाँ काट ली हैं। आप यहाँ पर पट्टियों को काटने के लिए छुरी की जगह कैंची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पट्टियों की लंबाई थोड़ी कम ही रखी है। अगर आप चाहते हैं कि पट्टियों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो तो आप रोटी की साइज़ थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं। तो जो हमने पट्टियाँ बनाई है उसे हम किसी गीले कपड़े में कवर करके रखेंगे, नहीं तो हमारी पट्टियाँ ड्राई हो जाएगी। और बाकी की शीट्स में से भी हम इसी तरह इसे पट्टी का शेप देंगे और इसे भी हम कपड़े से कवर करके रखेंगे। अब एक पट्टी लेकर सबसे पहले हम इसे कोन का शेप देंगे। तो एक बार इसे अच्छे से कोन का शेप देने के बाद हम इसमें हमारी बनाई हुई कीमे की स्टफिंग अप्लाई करेंगे। तो स्टफिंग भरने के बाद हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये अंदर तक चली जाए और इस तरह से हम इसे थोड़ा टाइट रोल करेंगे
और हमने जो आटे की स्लरी बनाकर रखी है उसे हम लगा देंगे ताकि इसकी किनारी जो है वो अच्छे से सील हो जाए। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के समोसे बना लेंगे। अब समोसों को डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और हमने जो कीमे की स्टफिंग बनाई है उसका इस्तेमाल करके 25 से 30 समोसे बना सकते हैं। तो एक बार में इसमें जितने समोसे डाल सकते हैं उतने डालकर हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इन समोसों को किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर डीप फ्रीज़ में स्टोर कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर स्टफिंग का इस्तेमाल करके सिर्फ इतने ही समोसे बनाए हैं और बाकी की समोसे की पट्टियाँ बच गई थी, तो बची हुई पट्टियों को हमने किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर डीप फ्रीज़ में रख दिया है। तो इस तरह से बनी हुई पट्टियों को आप 2 से 3 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं और जब भी समोसे बनाना चाहें उसे डीप फ्रीज़ में से निकाल लें और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब उसका इस्तेमाल करके आप उसमें स्टफिंग भरकर उसके समोसे बना सकते हैं। तो हमने समोसों को मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई किया जब तक कि ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसकी साइड्स को चेंज करके दूसरी तरफ से भी हमने इनको गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लिया है और इनको तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह हमें मीडियम फ्लेम पर बाकी के समोसों को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आपको हमारी रमज़ान स्पेशल चिकन समोसे की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेसिपी ट्राई करने के बाद हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इन समोसों को आप टोमेटो केचप या फिर नींबू के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे होममेड टमाटर की मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। टमाटर की इस चटनी की रेसिपी की लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।